हैं, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओशन करंट। इसका मैंने आधा इंट्रोडक्शन मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमारे जो करंट ओशन करंट्स थे इसमें हमें थ्री ओशंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें करंट का 4 करंट्स होती हैं। एटलांटिक ओशन है, हिंद महासागर ओशन है, हिंद ओशन है और प्रशांत ओशन है। एटलांटिक ओशन, हिंद ओशन, प्रशांत ओशन। एटलांटिक ओशन काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो उसमें हमें एटलांटिक ओशन में हमें 2 पार्ट्स मिला। एक नॉर्थ में भी है और एक एटलांटिक ओशन में 2 काफ़ी जगह फैला हुआ है। तो पहले हम नॉर्थ एटलांटिक ओशन पढ़ेंगे, फिर साउथ एटलांटिक ओशन पढ़ेंगे। एटलांटिक ओशन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। इससे पढ़ने में हमें काफ़ी आराम होगा, समझ भी आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा हिंद महासागर आएगा। हिंद महासागर फर्स्ट एक छोड़, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा। और फिर आ जाएगा प्रशांत महासागर, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा रहेगा अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक महासागर, इसे अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशन। ठीक, अब ये हमारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन। उत्तरी अटलांटिक महासागर या नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, देखो मैंने ओशन के बारे में बताया था ना, तो अटलांटिक ओशन काफ़ी बड़ा है। ये अटलांटिक ओशन इतना पानी दिख रहा है ब्लू कलर से, ये जितना है ना, ये सब पूरा जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, ये सब क्या है, अटलांटिक ओशन है। ये यहाँ का एरिया, ये जितना भी आपको दिख रहा है पूरा सब क्या है, अटलांटिक ओशन है। ये पूरा ये जो एरिया है सब अटलांटिक ओशन का एरिया है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बड़ा है। इसलिए हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पहले नॉर्थ अटलांटिक फिर साउथ अटलांटिक। ठीक है, अब जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसके ये कुछ चीज़ों से घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा इस साइड में। अगर आप इधर आओगे अफ्रीका, ये जो बना हुआ है ये अफ्रीका है। इसके ऊपर इंडिया है, यूरोप है, यूरोप का पार्ट अलग, इंडिया है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया, इतने पार्ट में ही आपको मिलेगा। और पहले जब नॉर्थ अमेरिका करेंगे, नॉर्थ साइड का, साउथ साइड करेंगे, साउथ का अलग मिलेगा। बट अगर नॉर्थ साइड का करेंगे तो यही मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और इंडिया हो गया। फिर जब साउथ करेंगे, साउथ का आपको समझा देते तो मुझे एटलस से नहीं, डायरेक्ट मैं आपको उससे समझाऊंगी। अभी जब हम साउथ का पार्ट करेंगे उसमें साउथ अमेरिका हो जाएगा, है ना, अफ्रीका हो जाएगा। इसमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका बस रहेगा। और इसकी बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका भी रहेगा, अफ्रीका भी रहेगा और यहाँ पे इंडिया भी रहेगा। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। जब साउथ में जाएंगे तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है, अब चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं। जितना होता है पहले नॉर्थ अमेरिका अच्छे से पढ़ते हैं। ये देखो मैं नॉर्थ अटलांटिक, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, अफ्रीका, इंडिया। ओके, इसके बीच की है कहानी। तो इसमें जितने भी नाम दिए हुए हैं सब इसके जगह पे, मतलब कौन कहाँ से निकल रहा है, क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसी अकॉर्डिंग ही नाम दिया हुआ है। जो जैसा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इसके पोजीशन के बेस पे नाम दिया है। और ये इसके जो जलधारा, मतलब कोर करंट वाटर है, जलधारा है, कोर करंट्स जितनी है वो सब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कहीं गर्म है, कहीं ठंडी है। ये देखिए एरिया जो है इक्वेटर का हमारा, ये कैसा है, मतलब गर्म एरिया है। तो यहाँ पे आपको गर्म जलधाराएं मिलेंगी। अगर हम यहाँ इधर साइड आते हैं, एक मिनट, आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, मैंने पता ना आइसलैंड और ग्रीनलैंड है।
अगर हम इस एरिया में आते हैं तो ये भी ठंडा है, ये भी ठंडा है। यहाँ पे क्योंकि पानी भरा होता है तो ये ठंडा एरिया है। यहाँ पे आपको कैसा मिलेगी, यहाँ जितनी भी करंट्स बहेंगी वो सब ठंडी होंगी, और यहाँ पे जितनी करंट्स बहेंगी सब गर्म मतलब हॉट करंट्स होंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आती है इक्वेटर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखो मैंने पहले ही बताया है, आप लोग जब भी मेरा कोई भी वीडियो देखो कॉपी पेन लेके बैठो, जो समझ में आ रहा है उसको लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, तो आपको और अच्छे से याद होगा। जो आपको नहीं समझ में आता है आप मुझसे आराम से बोल सकते हो, कमेंट में कर सकते हो, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, आपकी वो चीज़ें दोबारा सॉल्व की जाएगी, बट आप बोलोगे तभी तो की जाएगी ना बच्चा। इसीलिए जो भी है आप बोल सकते हो। हाँ, फिर उसके बाद दूसरी यहाँ से बहेगी कोल्ड करंट। इसका क्या नाम है, कैरेबियन हॉट करंट, नॉर्थ अटलांटिक हॉट करंट, कैरेबियन हॉट करंट, ठीक है। ये फिर देखो इक्वेटर के पास की है तो ये कैसी है, गर्म जलधाराएं हैं, मतलब हॉट करंट्स है। यहाँ पे जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे अगर पानी गिर जाए कहीं भी, जैसे कभी कभी आपके साथ भी हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो पानी गिर जाता है ना, या लिक्विड फॉर्म, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में से आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, चाय पी रहे हो, जैसे गिर गई तो वो पहले तो पूरे फैल जाएगी, क्योंकि आप ऊंचाई से गिरे ऑटोमेटिक वो फैलेगी। फैलने के बाद जो बहेगी ना, तो जो उसकी लाइन जाएगी वो कहीं किनारा ढूंढेगी कि मैं किनारे साइड से ले जाऊँ, तो वो अपने मतलब डायरेक्शन को चेंज करेगी और दीवार से चिपक के एकदम साइड साइड जाएगी। कोई भी पानी की मतलब कहते हैं क्वालिटी होती है कि वो ऐसे ही जाती है, इसी तरह से ये भी है। तो ये भी पानी है, करंट से जो भरी हुई है वो भी पानी है ना, ओशंस में तो पानी भरा हुआ है, तो भी जो नदियाँ भी हमारी वो भी साइड जाना पसंद करती हैं। तो अब इसके बाद यहाँ से टर्न होगी, बिल्कुल इसको यही किनारा तो मिलेगा, अब यहाँ से टर्न होगी, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरिडा गर्म जलधारा, फ्लोरिडा हॉट करंट। आज इसको समझ में आ रहा हो आप इसमें भी लिखते चल सकते हो, मैंने नंबरिंग डाली है कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आप लोग को मैं समझाऊंगी भी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी है, नॉर्थ अटलांटिक गर्म जलधारा, नॉर्थ अटलांटिक हॉट करंट, फिर कैरेबियन हॉट करंट, फिर फ्लोरिडा हॉट करंट। उसके बाद यहाँ पे एक आती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। कैसी है ये, गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट, गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट, ठीक है। फिर एक यहाँ से आएगी ठंडी जगह से, इसका क्या नाम है, 5 नंबर की हो गई। इसके बाद क्या हो गया, इसे क्या नाम है, लेब्राडोर कोल्ड करंट, क्योंकि ठंडी जलधाराएं आती हैं तो इसका नाम है लेब्राडोर कोल्ड करंट। ये ठंडी जगह से आए इसलिए ये ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जगह से आ रही है तो ये ठंडी जलधारा है, इसका क्या नाम है, लेब्राडोर कोल्ड करंट, ठीक। फिर उसके बाद एक हमारी यहाँ से आती है ग्रीनलैंड से, है ना, सॉरी 6 नंबर। एक हमारी आती है ग्रीनलैंड से, जिसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड। इस पता है मैंने जगह के नाम पे जो जहाँ से जो आ रही पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही सबका नाम रखा गया है। अब जैसे इसका नाम था लेब्राडोर कोल्ड करंट, आइसलैंड से आ रही है, ये ग्रीनलैंड से एक आ रही है, तो इसका क्या नाम है, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा, क्योंकि ठंडी जगह से आ रही है तो इसलिए ये कौन सी कैसी है, ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है, उसका नाम क्या है, लेब्राडोर कोल्ड करंट, क्योंकि ये ग्रीनलैंड को पूर्वी ग्रीनलैंड, क्योंकि ये पूर्वी ग्रीनलैंड से आ रही है इसलिए इसका नाम भी पूर्वी ग्रीनलैंड है, और ये ठंडी जल रहा है तो इसको हो जाएगा पूर्वी ग्रीनलैंड कोल्ड करंट, ठीक। फिर एक यहाँ पे आता है जहाँ से ड्रिफ्ट होती है, जहाँ से हमारा जो
समुद्र अटलांटिक ओशन का जो रास्ता है वो अब ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट मीन्स अब वो नीचे की ओर आएगा, ऐसे यहाँ पे जाके मिल जाएगा। ये यहाँ पे ड्रिफ्ट करता है, इसलिए यहाँ उसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गर्म जलधारा। आप लोग सोचोगे ड्रिफ्ट क्या होता है ना, कुछ के दिमाग में आ रहा, ड्रिफ्ट होता क्या है। जैसे आप लोग झूला भी झूले होंगे, जो सर्कल सर्कल गोल गोल हम लोग को घुमाता है, जो झूला होता है हमारा, वो भी जहाँ स्टार्ट करते हैं उसके एकदम अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में मतलब वहाँ से वो टर्न करता है। फिर आप लोग एक मिनट में समझाती हूँ, समझ में नहीं आया वैसे। जैसे ये हमारा झूला है, ठीक है, ये झूला जो हम जैसे गोल 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 घूमते हैं ना। अब यहाँ पे हम बैठ गए, यहाँ बैठे हैं, फिर झूला हमारा पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये अभी देखो अब ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये इसके ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पे, यहाँ से ये ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट मीन्स नीचे की ओर आएगा, एकदम ये पीक हो जाता है। ये पीक है ना, ये हमारा पीक एरिया है ना, तो यहाँ से हमारा डाउन होगा, फिर से झूला हमारा फिर डाउन होगा, मतलब नीचे की ओर आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये कैसा है, पीक है, मतलब यहाँ से फिर अब नीचे की ओर आएंगे। स्टार्टिंग यहाँ से नीचे की ओर रही है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ तक तो चली आई हमारी कोल्ड करंट जितनी थी, यहाँ से भी जा रही थी ना ऊपर की ओर, अब यहाँ से नीचे आएगी, तो इसे क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक, फिर हमारी ये कोल्ड करंट आगे आएगी, यहाँ पे कोल्ड करंट नहीं, ये हमारी हॉट करंट है, इसका नाम है इरमंजर हॉट करंट, इरमिंजर गर्म जलधारा। ठीक है, यहाँ पे हॉट करंट है, इरमिंजर गर्म जलधारा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा हिंद महासागर आ जाएगा, तो एक पार्ट हमारा हिंद महासागर साइड चला जाएगा, एक पार्ट साथ हमारा नीचे आ जाएगा। तो एक हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला क्या, हिंद महासागर की तरफ जाएगा, इसे हम 9 नंबर डाल देते हैं। इसका क्या नाम है, नॉर्वेजियन गर्म जलधारा, नॉर्वेजियन हॉट करंट। ठीक, नॉर्वेजियन गर्म जलधारा। फिर एक हमारा नीचे की ओर आएगा 10 नंबर पे, एक हमारा यहाँ पे नीचे की ओर 10 नंबर पे, इसका क्या नाम है, रेनल गर्म जलधारा, इरमिंजर हॉट करंट। ठीक है, फिर उसके बाद एट लास्ट यहाँ पे आती है 11 नंबर पे एक जलधारा होती है, इसका नाम है कैनरी कोल्ड करंट। इसका क्या नाम है, कैनरी कोल्ड करंट है ये हमारी कैनरी कोल्ड करंट है। ठीक है, इसके बाद फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन से मिल जाती है, फिर ये साइकिल हमारा फिर चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसका क्या नाम है, फिर हम नाम पढ़ते हैं। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक हॉट करंट, फिर कैरेबियन हॉट करंट, उसके बाद क्या नाम है, वेरी गुड, फ्लोरिडा हॉट करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट, यहाँ से आ रही है, इसका क्या नाम है, हाँ, लिब्राडोर कोल्ड करंट। फिर उसके बाद एक यहाँ से, इसका क्या नाम है, पूर्वी ग्रीन कोल्ड करंट, पूर्वी ग्रीन कोल्ड करंट। फिर यहाँ पे ड्रिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होता है इसका नाम, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर ये हमारी आगे जाती है, इसका क्या नाम हो जाता है, इरमिंजर हॉट करंट। फिर उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक क्या जाता है, नॉर्वेजियन हॉट करंट, और फिर दूसरा क्या आता है, इसका नाम रेनल हॉट करंट। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमें आगे जाती है, यहाँ पे इससे मिलती है, इसे क्या नाम है, कैनरी कोल्ड करंट है ये। ठीक, चलो अब इसका भी एक बार हम फिर से पढ़ते हैं हम लोग। देखो, नॉर्थ अटलांटिक हॉट करंट। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्या नाम है, कैरेबियन हॉट करंट,
बताया था ना मैंने। फिर फ्लोरिडा हॉट करंट, फिर उसके बाद इसका क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम हॉट, ये हॉट करंट है, ये भी मैंने बताया था आपको। और इसकी क्या कौन सी है जो ऊपर से आ रही है, आइसलैंड है ना, ये आइसलैंड के पास है जो, इसका क्या नाम है, लेब्राडोर हॉट कोल्ड करंट हो गई, है ना। फिर यहाँ पे ड्रिफ्ट होता है, बताया था मैंने कि यहाँ पे ड्रिफ्ट होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, है ना। फिर यहाँ से एक आती है हमारी ठंडी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड कोल्ड करंट हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने कहा था ये आगे जाती है, ये जो ड्रिफ्ट है उसके बाद ये आगे जाता है। 8 नंबर में इसका क्या नाम है, इरमेंजर कोल्ड करंट, इरमेंजर हॉट करंट, सॉरी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हिमालय की तरफ चली जाती है, एक हमारे नीचे आ जाती है। तो जो हिमालय तरफ जाती है उसका क्या नाम है, नॉर्वेजियन हॉट करंट, नॉर्वेजियन गर्म जलधारा। फिर जो नीचे आती है उसका क्या नाम है, रेनल गर्म जलधारा, वेरी गुड। फिर हमारी आती है यहाँ पे कोल्ड करंट, इसका क्या नाम है, कैनरी कोल्ड करंट, है ना। अब आप मुझसे ये पूछो कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, तो बच्चा देखो, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसे बना नहीं रहे हैं। और इसके लॉजिक सब अलग होते हैं, जो हमारे पृथ्वी का लॉजिक है ये हमारा भगवान का लॉजिक होता है, और ये सब अपने अकॉर्डिंग ही वो करते हैं। वो बन चुकी है, ये जो हमारी करंट्स है, नॉर्थ अटलांटिक करंट है वो बह चुकी है, कैरेबियन करंट बह चुकी है, फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, पूर्वी ग्रीनलैंड, इरमेंजर, नॉर्वेजियन, रेनल, कैनरी, जितनी भी कोल्ड करेंट्स है ये हम बहा नहीं रहे हैं ना, इसके हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब अपने आप ऑटोमेटिक हो चुका है, बस इसे हम अपने समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग थोड़ा इजी बना रहे हैं और लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पूछा जाता है तो इसलिए इसे हम लोग पढ़ रहे हैं और थोड़ा समझ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हमें याद हो जाए, इशू ना हो। और आप अगर ये पूछो मुझसे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये हो चुका है, ये भगवान ने कुदरती चीज़ है, ये सब नेचुरल है, ये सब यूनिवर्स में बन चुका है, तो इससे तो कोई नहीं बता सकता आपको कि ऐसा क्यों होता है, ये जो हो चुका है। बस हम थोड़ा लॉजिक लगा के अपने अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, और इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इधर आपको अगर पिक्चर क्लिक करनी हो, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ पे फिश टैंक बनता है, ये बातें मैंने आप लोग को बताया था ना। तो देखो, अच्छा ये बताओ, इस पिक्चर में देख के बताओ कि यहाँ पे किस किस जगह पर ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिल रही हैं, आप मुझे बस इतना बताओ। वेरी गुड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ठंडी जलधारा ऊपर से आ रही है और ये एक गर्म जलधारा नीचे से यहाँ पे मिल रही है ना। तो मैंने आपको बताया था जहाँ मिलती है वहाँ पे फिश टैंक बनते हैं, बताया था ना ये बात। तो यहाँ पे भी फिश टैंक मिलते हैं, एक हमारा मिलेगा गल्फ स्ट्रीम में फिश टैंक मिलेगा, है ना, कि यहाँ पे फ्लोरिडा वो लेब्राडोर मिल रही है, लेब्राडोर और फ्लोरिडा, यहाँ से ठंडी गर्म जलधारा आ रही है और यहाँ से ऊपर हमारी लेब्राडोर आ रही है। तो गल्फ स्ट्रीम में एक फिश टैंक मिलता है, ठीक है। और सेम पिच यहाँ पे होता है, इरमिंजर में हमें मिलता है, कैसे मिलती है, यहाँ से हमारी कौन सी आती है, यहाँ से हमारी पूर्वी ग्रीनलैंड आती है, यहाँ से हमारी आती है ड्रिफ्ट आती है हमारी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है। तो ये हमारी यहाँ ना मिलके ये यहाँ पे मिला करती है। देखो यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, हमारी ड्रिफ्ट जो मिल रहा है, फिश टैंक बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, गल्फ स्ट्रीम बन रहा है ना। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, यहाँ से आएगी, यहाँ से मिल के आएगी, यहाँ पे हमको मिलेगा। इसलिए इरमिंजर में एक फिश टैंक पाया जाता है, ठीक है। एक जो हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पाया जाता है गल्फ स्ट्रीम में, सेकंड कौन सा, इरमिंजर में, क्योंकि यहाँ पे भी जलधाराएँ पाई जाती हैं, यहाँ से ठंडी आ रही है, यहाँ से गर्म आ रही, दोनों पानी मिलकर यहाँ पे इरमिंजर में, तो यहाँ पे भी हमें गल्फ स्ट्रीम
पाई जाती है। मैंने आपको पूरा बताया था, है ना। तो अब जितनी भी हैं इन सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक। आओ एक बार जो नंबरिंग दिया हुआ है उसको मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है, वो आपको मैं पढ़ा भी देती हूँ और कुछ चीज़ें समझा भी देते हैं, ठीक। आओ पहली कौन सी थी? उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक गर्म जलधारा थी, बताया था मैंने आपको ये गर्म जलधारा है ना। फिर हमारी सेकंड नंबर में बात थी करेबियन, ये कैसी थी? गर्म जलधारा, बताया था मैंने। फ्लोरिडा है, ये भी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, यहाँ ये भी गर्म जलधारा है, मैंने आपको बताया था ना। ये गल्फ जल, यहाँ पे फिश टैंक पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। फ्लोरिडा और लेब्राडोर यहाँ पे आके मिलती है, तो यहाँ पे गर्म जलधारा पाया जाता है, यहाँ पे फिश टैंक पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद ठंडी जलधारा आ रही थी ना एक आइसलैंड से, उसका क्या नाम था? हाँ, लेब्राडोर ठंडी जलधारा थी। फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह मतलब ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट था। फिर नॉर्थ ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड जल प्रवाह, ये भी ठंडा था, मैंने बताया ना, पूर्वी ग्रीनलैंड जल प्रवाह आता है, ठंडा था। फिर एरमंजर, जहाँ पे दोनों फिश टैंक मिलते हैं, एरमंजर था, है ना, ये गर्म जलधारा थी, यहाँ पे भी फिश टैंक मिलते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद नॉर्वेजियन लैंड, यहाँ पे भी गर्म जलधारा पाई जाती है, मैंने आप लोगों को बताया था। फिर रेनल गर्म जलधारा, कैनरी कोल्ड करंट होती है ना। आप लोग इसकी एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं आप लोगों से सब सुनती हूँ। 5 मिनट्स का टाइम है, रिवाइज करिए। चलिए अब सुनते हैं, आप लोग को अच्छे से लर्न हो गया होगा, है ना। चलिए अब नाम तो आप लोग को लर्न हो गया होगा, अब मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग बोलते जाइएगा नाम। इधर आओ, पहली कौन सी थी? वेरी गुड, नॉर्थ अटलांटिक ग्रीनलैंड, नॉर्थ अटलांटिक, हाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन गर्म जलधारा थी, नॉर्थ अटलांटिक करंट। सेकंड नंबर में कौन सी थी? गुड, कैनरी करंट, ये भी गर्म जलधारा थी। फिर थर्ड नंबर क्या नाम था इसका? वेरी गुड, फ्लोरिडा। 4 नंबर, हाँ गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से कौन सी आ रही थी? हाँ लेब्राडोर, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिट साइड है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? गुड, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, बताया था मैंने। यहाँ से कौन सी आ रही है? हाँ इसके नाम से था, पूर्वी ग्रीनलैंड, गुड। फिर यहाँ पे 8 नंबर में कौन सी आती है? एरमंजर, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मैंने आप लोग को बताया था। पहले पार्ट का क्या नाम है? हाँ नॉर्वेजियन, और जो नीचे गई उसका क्या नाम है? हाँ रेनल। उसके बाद ये वाली कौन सी कोल्ड करंट है? ये यहाँ पे कौन सी कोल्ड करंट बहती है? हाँ कैनरी कोल्ड करंट, वेरी गुड। आपको देखो नॉर्थ अटलांटिक बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा, ठीक है। इसके मैंने बताए थे कुछ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने नोट करके लिखा है, ठीक है, उसे भी पढ़ते हैं और लर्न कर लेना। देखिए नोट्स मैंने डाला था ना, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, यहाँ पे फिश टैंक पाया जाता है ना, मैंने आपको बताया था। तो इस फिश टैंक का क्या नाम है? ग्रैंड बैंक फिश जॉर्जर, ग्रैंड बैंक जॉर्जर में स्थित है ये, है ना, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस, ठीक। फिर आता है, फिर ये इसमें आता है एरमंजर गर्म जलधारा, है ना, यहाँ पे भी एक फिश टैंक पाया जाता है, इसका क्या नाम है? डागर बैंक, जो यूके में मिलता है, जो यूके में स्थित है, क्या नाम है इसका? डागर बैंक, गुड। फिर मैंने बताया डागर मछली का भंडार है जो पाया जाता है। इसके बाद रूस का मुरस्थल बंदरगाह, ये ठंडा इलाका है, ठंडा इलाके में स्थित है, मुरस्थल बंदरगाह है, वो ठंडा इलाके में स्थित है, ठीक है। ठंडे इलाके में स्थित होने के बावजूद भी नॉर्वेजियन जो गर्म जलधारा आती है, देखो वो ठंडा इलाका है और यहाँ पे गर्म जलधारा आ रही है, तो नॉर्वेजियन, इसलिए जिसकी वजह से वहाँ का ठंडा इलाका, उसके बाद भी जो गर्म जलधारा आ रही है, वो उसका गर्म जलधारा के कारण उसका टेम्परेचर थोड़ा मतलब सही रहता है कि इंसान रह सके, ठीक है, तो इसलिए वो खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है,
ठंडे होने के बावजूद भी उस वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा लेस नहीं होता, कोई रह ना पाए, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था ना साउथ अटलांटिक गर्म जलधारा, मैंने इसके बाद बताया था ना। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं। आइए इसको, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, अब ये देखो क्लॉकवाइज थी, तो ये कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया था। तो मैंने ये भी बताया था आपको, जो इसके नाम लिखे हुए हैं उसकी जगह के अकॉर्डिंग नाम लिखे हुए हैं। इससे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम हमेशा इक्वेटर के पास से लेते हैं, कोई भी जलधारा होती है हमने स्टार्टिंग अपना इक्वेटर के पास से करते हैं, मैं पढ़ने में तो आसानी होती है। तो यहाँ से पहली हॉट करंट जाए, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है तो ये भी थोड़ी ठंडी गर्म जलधारा होता है। ठीक है, इसका क्या नाम है, साउथ अटलांटिक गर्म जलधारा, साउथ अटलांटिक नाम है इस करंट का। जैसे कौन सी, ये गर्म जलधारा, हॉट करंट है। ठीक, फिर उसके बाद आती है, मैंने बताया था ये साइड से आना थोड़ा पसंद करती हैं, है ना, लोग साइड हमेशा ढूंढती हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन सी है, ब्राज़ील। कैसी है ये भी गर्म जलधारा है, ब्राज़ील गर्म जलधारा। कौन सी थी, ब्राज़ील थी ना गर्म जलधारा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ठंडा एरिया है ना, यहाँ का जो यहाँ पे ठंडा एरिया है ना, इसलिए पानी भी यहाँ से कहाँ जाएगा, बताइए, पानी में जाके मिल जाएगा, इसलिए यहाँ का पानी ऊपर की ओर उठता है। कैसा उठता है, ऊपर की ओर उठता है। और ये कैसी होती है, ठंडा इलाका है तो यहाँ की करंट कैसी होगी, हाँ ठंडी करंट्स होंगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है यहाँ का, तो ये कौन सी नंबर की, थर्ड नंबर की ना, इसका नाम है फाबलैंड कोल्ड करंट। ठीक है, फाबलैंड कोल्ड करंट होती है, इसका क्या नाम होता है, फाबलैंड कोल्ड करंट। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, अब देखिए दोबारा ये फिर जा रही ना अपनी जगह पे, यहाँ तक ही आ रही थी, अब ये फिर रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ बिल्कुल ड्रिफ्ट बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, ड्रिफ्ट बनेगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे ड्रिफ्ट बनेगा, जिसका नाम होगा, हाँ 5 नंबर, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक प्रवाह, यहाँ पे ड्रिफ्ट बनेगा, है ना। फिर उसके बाद एक और आती जो ये भी कोल्ड करंट है, ठीक है, जिसका नाम है, ये देखो ड्रिफ्ट हो गया, मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद हाँ 5 नंबर, इसका मैंने आपको नाम नहीं बताया था ना, इसका नाम है बेरुंगला। ये भी कैसी है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, पहला क्या नाम है इसका, हाँ साउथ अटलांटिक गर्म जलधारा, फिर ब्राज़ील, क्योंकि ये ब्राज़ील से होते हुए जा रही है तो इसलिए इसका क्या नाम है, ब्राज़ील जलधारा। ब्राज़ील ये ठंडी, ये ब्राज़ील में गर्म जलधारा है। ठीक, फिर नीचे से एक आ रही थर्ड नंबर की, इसका क्या नाम है, फाबलैंड, ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, फिर आता है हमारा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये क्या है, बेरुंगला ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब देखो इसको एक बार हम इसमें समझते हैं। आप देखो मैंने आपको बताया था ये क्या है, साउथ अटलांटिक, हाँ साउथ अटलांटिक गर्म जलधारा, फिर ये भी गर्म है, ब्राज़ील जलधारा, है ना। फिर 3 नंबर पे इसका क्या नाम था, हाँ वेरी गुड, फाबलैंड, इस यहाँ पता है एक डेजर्ट होता है, इसी की वजह से हुआ है, इसका क्या नाम है, पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, फिर हमारा हाँ ये वाली आती है, इसका क्या नाम है, वेरी गुड, साउथ अटलांटिक प्रवाह, क्योंकि ये इधर जा रहा है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, है ना। फिर उसके बाद ये आती है, इसका क्या नाम है, वेरी गुड, बेंगुर्ला, है ना, ठंडी गर्म जलधारा। और यहाँ पे भी एक डेजर्ट है, यहाँ पे 2 डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है और नामिब डेजर्ट है ना, नामिब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, अब इसके हम नाम एक पढ़ लेते हैं। ये देखो पहला क्या नाम था, साउथ अटलांटिक गर्म जलधारा, फिर ब्राज़ील गर्म जलधारा, फिर फ्लोरिडा जो गर्म जलधारा। यहाँ पे देखो फिश टैंक पाया जाता है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर फिश टैंक, क्या नाम है, यहाँ फिश टैंक, यहाँ पे सॉरी डेजर्ट्स पाए जाते हैं, कौन से, पैटागोनिया डेजर्ट पाया जाता है, जहाँ पे फिश टैंक होता है। ठीक है, फिश बैंक होता है पैटागोनिया डेजर्ट में, है ना। फिर साउथ अटलांटिक प्रवाह होता है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे ठंडी की जलधारा होती है, मैंने वो बताया था। फिर
बेंगुर्ला, बेंगुर्ला ठंडी जलधारा होती है। यहाँ पे डेजर्ट्स पाया जाता है, नामेब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग एक बार आप लोग लर्न कर लो, फिर मैं आप लोगों से सुनती हूँ। चलो फटाफट, चलो अब मुझे आशा करती हूँ आप लोग लर्न हो गई होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले यहाँ से आती है, इसका क्या नाम है? हाँ, साउथ अटलांटिक गर्म जलधारा। ठीक, फिर सेकेंड नंबर में क्या नाम है इसका? वेरी गुड, ब्राज़ील। कैसी है? गर्म जलधारा है। फिर तीसरी मैंने बताया था ना, यहाँ से आती है, ठंडी जलधारा है। इसका क्या नाम है? हाँ, फाबलैंड। फिर यहाँ से एक आती है, ये भी ठंडी जलधारा है। यहाँ पे क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है ना, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। फिर हाँ, वेरी गुड, 5 नंबर में आती है, क्या नाम है? बेरुंगला जलधारा। बताया था ना, बेरुंगला जलधारा है। ठीक है, आप लोग को इस तरह से आप लोग जितनी अटलांटिक ओशन होते हैं ये सब लर्न होगा। अटलांटिक ओशन आज आप लोग का कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में इसको मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए इसे मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और जैसा भी हो आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इससे और लोगों का भी भला भला हो सकता है, उन्हें भी अच्छे से आने लगेगी जैसे आप लोग को आने लगी। अब आप लोग को आप लोग को अटलांटिक ओशन की सारी जलधाराएं अच्छे से आ गई होंगी, जैसे नॉर्थ हो या साउथ हो, आपको सारी जलधाराएं जो है एकदम कम्प्लीटली आ चुकी होगी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं आई होंगी क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है। हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 25 दिसंबर 2025 से। ठीक है, इसकी फ़ीस 999 रुपीज़ है। अगर आपको और कुछ जानना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस सब कम्प्लीटली अच्छे से एक एक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और जैसा भी सही लगा हो आप लोग मुझे कमेंट्स बता सकते हैं, और जो ना समझ में आया उसके बारे में बता सकते हैं, उसको और अच्छे से हम करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, आपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और खुश रहिए। राधे राधे।